हेलो मेरे चैंपियंस। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज ऑन डिटर्मिनेंट्स, जो आपको दिलाएंगे आपके सभी एग्जाम्स, चाहे वो प्री बोर्ड हो, चाहे वो बोर्ड्स हो, चाहे आप स्कूल के एग्जाम्स दे रहे हो अदर देन एनी प्री बोर्ड। ठीक है, तो उन सभी में जो एमसीक्यूज आते हैं बेटा, उन सारे एमसीक्यूज का जो निचोड़ है वो मैंने सिलेक्ट किया है इन 20 क्वेश्चंस के अंदर। तो ये 20 क्वेश्चंस आपको दिलाने वाले हैं आपके एमसीक्यूज में 20 मार्क्स। तो चलो फिर ले लेते हैं यार 20 मार्क्स, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो बिना फालतू की बातें किए, है ना, सीधा काम पे लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, ध्यान देंगे। ए इज द मैट्रिक्स AIJ इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। 3 से मतलब 3/3 ऑर्डर है। ठीक है, AIJ डिनोट, अब यहाँ पे ध्यान देना, जो कैपिटल AIJ है बेटा, वो क्या डिनोट कर रहा है? कोफैक्टर को डिनोट कर रहा है। किसके? एलिमेंट AIJ की कोफैक्टर को डिनोट कर रहा है। तो बताना क्या है हमें? डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू बताने है। तो डेफिनेटली आपको ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ A है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मैं मिस्टेक्स साथ के साथ बताता रहूंगा आपको, है ना। ये मेरी खूबी बोल लो चाहे मेरी कमी बोल लो, ठीक है भाई, मैं मिस्टेक्स जरूर बताऊंगा कि जो आपके सीनियर्स ने की है और जो अब आप नहीं करेंगे। जनरली बच्चे क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू निकालना ऐसे सीखते हैं कि भाई हमारे पास कोई 3/3 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सर हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं, इस एलिमेंट को लेते हैं, इसकी रो इसकी कॉलम छोड़ देते हैं, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। ऐसे ही फिर दूसरे एलिमेंट के लिए बीच में माइनस लगाते हैं। हाँ, इस वाले एलिमेंट के लिए बीच में क्या लगाते हैं आप लोग? माइनस, और फिर लास्ट वाले के लिए फिर से प्लस, और साथ में उसकी रो उसकी कॉलम को छोड़ के क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख लेते हैं। बट बेटा एक बात ध्यान रखना, जो बीच में जो माइनस लगाते हो ना आप, वो आता है बिकॉज ऑफ कोफैक्टर। जो ये वाली पोजीशन है वो है 1 2 वाली पोजीशन, 1 2 वाली पोजीशन है ये। 1 2 वाली पोजीशन में 1 और 2 का जो सम होता है वो होता है 3, दैट इज ऑड नंबर। और कोफैक्टर के आगे जो एलिमेंट लिखा होता है उसके साथ में प्लस साइन ही होता है। बट क्योंकि कोफैक्टर ऑड वाली नंबर का है, 1 + 2 3 ऑड वाले नंबर का है, तो इसलिए वो जो प्लस साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्चुअल में जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। डिटर्मिनेंट को ओपन करने का जो असली फंडा है, जो असली डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी रो के एलिमेंट लिखो आप, किसी भी रो के एलिमेंट, जैसे मान लो मैंने पहली रो के एलिमेंट्स लिखे A11 A12 और A13। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक रो के एलिमेंट लिखते हैं और उन एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे जो कोफैक्टर के लिए नोटेशन दी है वो दी है कैपिटल AIJ। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर कौन होगा? कैपिटल A11 होगा सर। सिमिलरली इसका कैपिटल A12, इसका कोफैक्टर A13, ठीक है। और फिर इन सभी का करते हैं हम सम। तो ये वैल्यू होती है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब आप मैच करो यहां पे कि सर 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 3, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब और ऑप्शंस को एक बार चेक करो, देखो 1 1 1 1 1 2 2 1 यहाँ पे गड़बड़ कर दी, 1 1 2 1 यहीं पे मिस्टेक है, 1 1 1 3 यहीं पे मिस्टेक है। बट एक बात और मैं बता दूं, ये मैंने किया है कि पहली रो के एलिमेंट्स लिखे मल्टीप्लाई बाय देयर कोफैक्टर। अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि सर आप बोल रहे थे कि कोई भी एक रो ले लो या कोई भी एक कॉलम ले लो, तो बिल्कुल ले सकते हैं भाई, है ना। मान लो सपोज करो यहाँ पे थर्ड रो के एलिमेंट्स लेते हैं। थर्ड रो के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? A31 A32 A33, ये वाले एलिमेंट्स होते हैं। साथ में क्या करते हैं, उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, A31 A32 और A33, और फिर करते हम सम। तो ये वैल्यू भी सेम ही होती, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, सब डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल। ये वाली वैल्यू से मतलब मेरा ये पूरी वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A वैल्यू निकालने का तरीका होता है, जो कि हम डायरेक्टली पहली रो के एलिमेंट्स लिखते हैं प्लस माइनस प्लस साइन के साथ, और साथ में उनकी रो और कॉलम को छोड़ के जो बचा हुआ पार्ट होता है उसका हम डिटर्मिनेंट कर करके वैल्यू निकाल लेते हैं। वो हमारा डायरेक्ट मेथड हो चुका है ना।
एज ए फॉर्मूला टाइप, एज ए तरीका हो गया कि हाँ यार ऐसा ही कर लेते हैं क्योंकि इसी से बन के वो आ रहा है, बट उसका जो मेन रूट था वो ये था। ठीक है जी, चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भाई ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या है, एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ध्यान देना, क्या पूछ रहा है कि इन चार में से कौन सी बात सही नहीं है। तो चलो देखते हैं। पहला क्या दिया हुआ है हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। भाई ध्यान रखें, अब ये बातें ध्यान रखनी है आपको और ऑब्जर्व भी कर सकते हो। ये जो पहली स्टेटमेंट है वो ट्रू वाली स्टेटमेंट है। कैसे ये ट्रू वाली स्टेटमेंट है, कैसे है कि यार देखो कोई भी एक डिटर्मिनेंट ले लो, ए का डिटर्मिनेंट मान लो 1 2 3 4। अब इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लो, इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ट्रांसपोज क्या बनेगा 1 2 3 4 ऐसे बनेगा। तो ये दोनों वैल्यूज हमेशा सेम ही आती हैं, चेक करो। ये 4 माइनस का ये 6, 4 माइनस का 6 हुआ -2, अगेन 4 माइनस का ये 6 -2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है ऐसा, अच्छे से याद रख लो, ये अपने आप में एक सत्य है, हमेशा के लिए ट्रू होता है ये बात। ठीक है, तो ये तो ट्रू वाली बात है। हमें कौन सी बात ढूंढनी है, नॉट ट्रू। ओके, डिटर्मिनेंट के अंदर अगर k इंटू ए है, डिटर्मिनेंट के अंदर k क्या है, यहाँ पे कोई नंबर है बेटा, और इनटू में a क्या है, एक मैट्रिक्स है। ये एक नंबर है, ये एक मैट्रिक्स है, और पूरे का लिया मैंने डिटर्मिनेंट। तो जितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स होगा, मान लो 3/3 का है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऑर्डर 3 है, उतनी ही पावर्स के साथ ये बाहर आता है डिटर्मिनेंट से, उतनी ही पावर्स। तो इसका इस a का ऑर्डर है 3, तो k की पावर कितनी बाहर आएंगी, 3 बाहर आएंगी सर, और साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a। बात समझे, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू वन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है जी, हमें ढूंढना क्या है, नॉट ट्रू। ओके, अब आते हैं हम सी वाले पार्ट पे, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आपको ये पता होना चाहिए भैया कि किसी भी एलिमेंट का माइनर कैसे निकालते हैं। तो माइनर बहुत सिंपल है यार तरीका, एलिमेंट की रो और एलिमेंट की कॉलम को भूल जाओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं माइनर निकालने की बात करूं अगर, तो मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 -5 6 7 8 9। ठीक, मान लो मुझे इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस रो की एलिमेंट, सॉरी इस एलिमेंट की रो और इस एलिमेंट की कॉलम को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, भूल जाऊंगा। जो बचा हुआ पार्ट होगा उसका हम ले लेंगे डिटर्मिनेंट, मींस दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द माइनर ऑफ 1। तो माइनर m11 ऐसे डिनोट करते हैं। तो क्या आएगा, माइनस का 45 माइनस का ये 48, ऐसे वैल्यू निकाली जाती है। अच्छा, बात आती है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन नेवर बी इक्वल्स टू कोफैक्टर ऑफ द सेम एलिमेंट। ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है सर, इस एलिमेंट का अगर मैं कोफैक्टर निकालता हूँ, कोफैक्टर तो भी तो सेम ही लिखते हैं हम, इसकी रो इसकी कॉलम भूल जाते हैं और ये वाला पार्ट आता है। और क्योंकि इसमें जो पोजीशन है वो है 1 1, तो यहाँ पे बाहर क्या आएगा, बाहर तो सर कुछ भी नहीं आएगा, मतलब -1 की पावर 2 आएगा एक्चुअल में, जो कि 1 हो जाएगा, तो बाहर कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब माइनर और कोफैक्टर तो सेम है सर। माइनर और कोफैक्टर उन सभी एलिमेंट के सेम होते हैं डिटर्मिनेंट में जिन एलिमेंट की जो पोजीशन है i और j वाले नंबर्स, उन पोजीशंस का सम इवन नंबर हो। और जबकि ये बोल रहा है कि भैया वो कभी भी इक्वल नहीं होते, तो क्या ये बात ट्रू है सर? ये वाली बात तो ट्रू नहीं दिख रही है, तो ये वाली बात हो गई हमारी नॉट ट्रू। बात समझे, ये नॉट ट्रू वाली बात हो गई। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ 2 इंटू ए मैट्रिक्स। तो 2 इंटू ए मैट्रिक्स बनेगी, उसका जो ऑर्डर होगा क्या वो भी सेम होगा जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा? जब किसी मैट्रिक्स को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो ऑर्डर चेंज होता है क्या? नहीं होता। तो इसका मतलब ये वाली बात तो ट्रू है, ऑर्डर विल रिमेन सेम, ये वाली बात तो ट्रू है। तो बस नॉट ट्रू वाली बात कौन सी हुई सर? सी वाली हुई। तो बस सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। आई थिंक क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस इज। अब देखो बच्चे लोग क्या करेंगे यहाँ पे,
तो यहाँ पे हम टाइम सेव करेंगे। इस क्वेश्चन में अपन लोग क्या करने वाले हैं, टाइम सेव करने वाले हैं सर। कैसे कि बच्चा लोग क्या करेगा, यहाँ पे वैल्यूज को पहले एवेल्यूएट करेगा, 2 की पावर 2 इज 4, देन 8, देन 16, 8, 16, 32 एंड सो ऑन, और फिर वैल्यू निकालेगा, टिक 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 निकाल लेगा। मैं कह रहा हूँ निकाल लेगा, सही आंसर भी आ जाएगा। बट क्या वो हमारी वाली स्ट्रेटेजी लगाएगा? जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या वो वाली स्ट्रेटेजी वो दूसरे वाले बच्चे लगाएंगे क्या? तो लेट्स सी कि हमें करना चाहिए यहाँ पे बेटा, ठीक है। तो ये वाला जो डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें? ओके, डिटर्मिनेंट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा? किसी भी रो में से और किसी भी कॉलम में से, किसी भी रो में से इंडिविजुअल, है ना, और किसी भी इंडिविजुअल कॉलम में से आप कोई भी एलिमेंट कॉमन ले सकते हो। अगर कॉमन आ रहे हैं, सेम नंबर है, सेम कुछ वैल्यू है जो कि कॉमन आ रही है एक पर्टिकुलर रो के एलिमेंट में से या फिर किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट में से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 जो है वो आपके पास है। एक काम करते हैं, छोड़ो इसे मैं क्यों ही लिख रहा हूँ, है ना। एक काम करते हैं, यहीं से सीधा डायरेक्ट करते हैं। यार पहली जो रो है, ध्यान से देखो, इस रो में से 2 की पावर 2 सर सबसे कम वाली पावर है, तो क्या मैं कॉमन ले सकता हूं? क्योंकि मैंने बताया ना, जो एलिमेंट कॉमन लिया जाता है डिटर्मिनेंट के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर नहीं, मैट्रिक्स के अंदर तो पूरी की पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन आता है। डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी एक रो में से या किसी भी एक कॉलम में से कॉमन आता है। हाँ, ऐसा कर सकते हो आप कि पहली वाली रो में से कुछ कॉमन ले लो, दूसरी वाली रो में से कुछ और कॉमन ले लो, तीसरी वाली रो में से कुछ और कॉमन ले लो, वो चीज भी चल जाएगी, बट इंडिविजुअली चलेगा। ओके, मींस पहली रो में से देखो कॉमन है 2 की पावर 2, तो अभी अंदर क्या बचेगा सर? इसमें तो 1 ही बचा, इसमें एक पावर रह जाएगी 2 की पावर 1 और इसमें 2 की पावर 2 रह जाएगी। बात समझे? सिमिलरली सेकंड वाली जो रो है उसमें से क्या कॉमन है? उसमें से सर कॉमन है 2 की पावर 3, वो बाहर लिख दिया, जो कॉमन है वो बाहर लिखो। तो इसमें भी क्या बचा? 1 बचा सर, पहले तो इसमें सेम था, 2 की पावर 1 बचा और 2 की पावर 2 बचा, ठीक है। सिमिलरली थर्ड वाली जो रो है हमारे पास, उसमें से 2 की पावर 4 कॉमन है यार, तो यहाँ पे बचा 1 2 2 की पावर 2। अब एक बात ध्यान रख लो यार कि किसी भी एक डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स बिल्कुल सेम दिखें, देखो जैसे इसमें दिख रही है पहली रो और दूसरी रो, इनफैक्ट तीसरी रो भी सेम है। यहाँ पे तो तीनों ही रो बहुत ही अच्छी है, तीनों ही सेम दिख रही हैं, बट मैं कह रहा हूं कि कोई दो भी सेम दिखती तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ना सॉल्व करने पे पता क्या आएगी? शून्य। क्या आएगी? शून्य, मतलब 0। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पक्के से 0 ही आएगी। इनफैक्ट जैसे ही मैंने सेकंड रो लिखी थी यहाँ पे कॉमन लेने के बाद, तो मैंने वहीं पे ऑब्जर्व कर लिया था कि यार ये तो पहली और दूसरी रो दोनों ही सेम आ गई है, और जैसे ही वो दोनों सेम आ गई है तो मुझे वहीं पे ही तुरंत 0 मार्क कर लेना चाहिए था। बात समझे क्या? क्योंकि देखो भाई ये है MCQ, हमें पूरा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा एक बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि यार MCQs के लिए ना जब आप आंसर करते हो अपने बोर्ड के पेपर में, तो वहां पे नंबरिंग लिखो 1 2 3 4 अप टू 20। 1 के सामने A, 2 के सामने B, 3 के सामने से C, मतलब जो आपके करेक्ट वाले आंसर है। मतलब आप पैटर्न मत बना लेना ABCD लिखना है, सर ने ऐसा बोला है, ठीक है। मतलब 1 का जो करेक्ट आंसर है वो लिखो, 2 का जो है करेक्ट ऑप्शन वो लिखो, ऐसे 3 का। तो ये सारे के सारे ऐसे लिखने हैं, वहां पे कोई आपका सॉल्यूशन चेक करने नहीं बैठ रहा कि आपने कैसे सॉल्व किया है। बात क्लियर है क्या? अच्छा एक और बात, कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि यार जब हम CBSE में 1 मार्कर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके जो आंसर्स है वो किस तरह से लिखने हैं, कि सर वो आंसर भी लिखना है और साथ में A ऑप्शन भी लिखना है? भाई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखो 1 2 3 और उसके सामने करेक्ट ऑप्शन लिख दो। A है, B है, D है, C है, B है, फिर D है, जो भी जैसे भी है वो आपके करेक्ट ऑप्शंस लिखते जाओ, पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? दो डिटर्मिनेंट्स आपस में इक्वल हैं। देखो भाई जब भी दो डिटर्मिनेंट्स आपस में इक्वल हैं तो आप प्लीज एलिमेंट्स को कंपेयर करने मत बैठ जाना, नहीं करना है काम। बहुत सारे बच्चे ये वाली मिस्टेक करते हैं, और एक क्वेश्चन मैंने एंड में दिया है ऐसा
जहां पे मैं बताऊंगा आपको कि भाई ये वाली मिस्टेक तो ना मैक्सिमम बच्चा करके आ रहा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो करते हैं, सॉल्व करते हैं यार। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कितना आया सर, 3x² माइनस का ये 20 इज इक्वल्स टू, बोल दो चलो, माइनस का ये 8 माइनस माइनस प्लस 15, ये हो गया हमारे पास 7 और ये हो गया हमारे पास 3x² माइनस का 20। तो 3x² कितना आ गया बच्चों, ये हो गया हमारा 27। तो x² आ गया हमारे पास 9, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस और माइनस 3। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। डन। चलिए नेक्स्ट, इफ A इज, मतलब दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है सर? बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। दिस इज द डेफिनेशन फॉर अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, ठीक है, बढ़िया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A करो, चलो डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो दिस इज 139 1x² 469 इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ A को 0 पुट कर दिया जी, ठीक है सर। अब इसको ओपन कर लो यार, इसको ओपन करो भाई, तो क्या आएगा बोलो। तो 1 इंटू में दिस इज 9x माइनस का 6x², ऐसे। देन फिर -3 लिख लो एज इट इज डायरेक्टली। दिस रो दिस कॉलम गई तो बचा हमारे पास 9 माइनस में ये 4x², देन फिर प्लस में 9 इंटू में ये रो ये कॉलम गई 6 माइनस का ये 4x इक्वल्स टू ये 0। ओके है क्या? सो नाउ यहां से सॉल्व करो जी। ये हो गया हमारे पास माइनस का 6x² और माइनस माइनस प्लस में 12x²। तो फाइनली बचा 6x²। x वाली टर्म्स देखो 9x और यहाँ पे आ गई माइनस का 36x, तो माइनस का 27x। 54 माइनस का 27, ये 54 हो गया और ये माइनस का 27 हो गया। दैट मीन्स प्लस का 27 इक्वल्स टू 0। गॉट इट? सो नाउ व्हाट वी हैव लेफ्ट विद 3, इसमें से कॉमन है सर, बहुत बढ़िया। 2x² माइनस का ये 9x प्लस का ये 9 इक्वल्स टू 0। तो हेयर 3 तो हटाई दो, 2 9 जा 18, 6 और 3 फैक्टर्स हो गए हमारे पास, प्लस का ये 9 इक्वल्स टू 0। नाउ हेयर 2x कॉमन है, x माइनस का 3 माइनस 3 कॉमन है, x माइनस का 3। तो यहाँ से अब आपको साफ फीलिंग आगे होगी कि यार x माइनस 3 एक फैक्टर बन गया और 2x माइनस 3 दूसरा फैक्टर। तो x की वैल्यूज क्या क्या आ गई बता दो सर। x की वैल्यू आ गई है 3/2 और दूसरा आ गया 3। x की वैल्यू 3/2 एंड 3, देखो 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 3/2 और 3, यस, फिफ्थ का सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर। अच्छा, नॉन सिंगुलर, सिंगुलर क्या बताया था अभी अभी सर? सिंगुलर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0। तो नॉन सिंगुलर क्या होगा सोचो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन 0। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आते हैं पहले वाले पार्ट पे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। आई थिंक सेकंड क्वेश्चन किया था हमने, एक बार मैं तुम्हें दिखाता हूं कि सेकंड क्वेश्चन जो आज हमने किया है शायद आई थिंक यही था। सेकंड क्वेश्चन में देखो आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिख रहा है। और मैंने बोला था तुम्हें याद कर लो भाई, स्टार मार्क कर लो, याद कर लो अच्छे से, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये तो क्वेश्चन और भी क्वेश्चंस में पूछा जाने वाला है ना। तो डेफिनेटली बेटा पूछा जाने वाला है, ठीक है। सो हियर वी आर हियर, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार ये जो है ये तो दोनों इक्वल होते हैं, बट ये कह रहा है कि इक्वल नहीं है, मतलब ये तो पाप है। तो मतलब ये तो गलत वाला ऑप्शन है सर। चलो आगे चलते हैं सर। ओके, सो हियर ए इनवर्स, ये पावर -1 नहीं है बेटा। मैट्रिक्स के ऊपर जो -1 होता है वो उसकी पावर नहीं होती, वो क्या होती है, इनवर्स के लिए नोटेशन होती है। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट समझो, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बेटा ये होता है, एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी है कि ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में -1। अच्छा, यहां पे मैंने पावर बोला, यहां मैंने इनवर्स बोला। देखो ध्यान दो, जब हम ए है तो ए क्या है, एक मैट्रिक्स है।
मैट्रिक्स के ऊपर जब -1 है तो वो उसकी पावर नहीं है, वो क्या है, मैट्रिक्स का इनवर्स है। और आपको पता है इनवर्स निकालने का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, वैसा हम करेंगे। अब मैं इसका ले रहा हूं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या करता है, मैट्रिक्स का जैसे ही हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो फाइनली हमें क्या मिलता है, एक नंबर। तो अब फाइनली एक नंबर है, क्या है, अभी एक नंबर है। अब आते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए राइट साइड में। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑब्वियसली ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया तो फिर से क्या है ये अब नंबर, और नंबर के ऊपर -1 लिखेंगे तो वो उसकी क्या होगी, पावर, मतलब 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, और इसको एज इट इज, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, इसको 1/a अंदर अंदर नहीं लिखेंगे। ठीक है, सो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ऐसा हमारी प्रॉपर्टी कहती है। बट यहाँ पे बोला हुआ है कि दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एक सही ऑप्शन नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट पे आए अगर हम, तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट के अंदर जब भी ए और बी दो मैट्रिक्स हो मल्टीप्लाई में, तो आप उनको अलग अलग कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अभी मेरे पास क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट के अंदर a इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। मानते हो बात, सर b की जगह a ट्रांसपोज लिख दिया और इसको अलग अलग कर लिया। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि यार डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, पहले ही ऑप्शन में हमने कल पढ़ा था, अभी फिर से, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज तो सर सेम होते हैं। सेम होते हैं तो मतलब क्या हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये तो हमें बचपन से सीखा है कि सर सेम नंबर मल्टीप्लाई है तो उस नंबर की पावर 2, तो उस नंबर की पावर 2 को मैं इसको अंदर भी भेज सकता हूँ यहाँ पे अंदर। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट के अंदर ये बन जाएगा भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। ये जो पावर है ये अंदर भी आ जाती है, मतलब मैं ये बोल दूं कि एक और प्रॉपर्टी आप मेंशन कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n। ये n पावर के लिए भी ट्रू है और ये इनवर्स के लिए भी ट्रू है। ये पावर -1 नहीं है, बस इसको -1 पावर नहीं पढ़ना है, इसको इनवर्स के लिए पढ़ना है, और ये पावर n के लिए भी ट्रू है, सेम चीज। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर होती है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, नहीं है इक्वल। तो मतलब ये फिर से क्या कर रहा है, पाप कर रहा है, मतलब ये सही नहीं है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बट क्यों, है ना, बट क्यों, देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें पहले बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, सर वो तो दोनों सेम होते हैं, मतलब ये एक नॉन जीरो नंबर है, ये भी एक नॉन जीरो नंबर है, और दोनों को सम करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो भी तो नॉन जीरो आएगी ना भाई, तो वो नॉन जीरो है, मतलब ये सही है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, इसमें अच्छी खासी प्रॉपर्टीज आपसे पूछी गई हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, नॉन सिंगुलर, अगेन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ठीक है जी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ओहो, नॉट ट्रू, हमें देखना है कि इन बातों में से कौन सी वाली बात ट्रू नहीं है। ओके, पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, डिटर्मिनेंट के अंदर एडजॉइंट ऑफ ए। भाई देखो सिंपल है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये बहुत ही वाली महा इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी है बेटा, महा इंपॉर्टेंट। और भी क्वेश्चन अभी देखने को मिलेंगे, पक्के से मिलेंगे, इसके ऊपर तो आता ही है क्वेश्चन, लिख लो ये बात। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। n यहाँ पे कितना है, ऑर्डर कितना है यहाँ पे, सर 3 है, ऑर्डर 3 है, तो मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा इन पर्टिकुलर क्वेश्चन तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2। और अभी अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि पावर बाहर हो डिटर्मिनेंट के या अंदर हो, बात सेम ही है, प्रॉपर्टी ऐसा कहती है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मतलब ए वाला जो ऑप्शन है वो ट्रू वाला ऑप्शन है, जबकि मुझे ढूंढना क्या है, नॉट ट्रू, तो ये तो ट्रू वाला है। ओके, नेक्स्ट इज ए इनवर्स का इनवर्स। भाई देखो ए इनवर्स का जो इनवर्स होता है ना बेटा, वो ऑब्वियसली ए ही होता है, ऐसा हम प्रॉपर्टी की हेल्प से कह सकते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ये होता है। ठीक है, इनवर्स की डेफिनेशन कहती है ये, तो इसलिए ये वाला भी एक ट्रू वाला पार्ट है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, सी को बाद में पढ़ते हैं, पहले डी पढ़ लेते हैं।
क्योंकि मुझे डी बहुत आसान से दिख रहा है, ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। यार ये बात तो बहुत ही अच्छे से ट्रू है। इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ ऑफ, क्या बोलते हैं इसको हम, रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स। जैसे आपने पढ़ा होगा, याद होगा, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, है ना। अभी हमने कल ही क्या किया था, टॉप 20 एमसीक्यू ऑन मैट्रिसेस किया था, तो उसके अंदर हमने रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज पढ़ा था। बिल्कुल सिमिलर वे में यहाँ पे होता है रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स। तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू वन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। हमें क्या ढूंढना था, हमें ढूंढना था सर नॉट ट्रू। तो बताओ कौन बचा, सर सी बचा, सी इज द नॉट ट्रू। बट क्यों, समझते हैं। वो बोलते हैं कि ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ओके, ए बी इक्वल्स टू ए सी है। अब यहां बच्चे करते हैं मिस्टेक, क्या करते हैं बच्चे ने बचपन से एक ही बात पढ़ी है कि सर ये दोनों सेम है ना, ये कैंसिल कर दो, लो। तो क्या आ गया, बी इक्वल्स टू सी आ गया। भाई यहां पे बोला हुआ है कि बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, है ना। समझो 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 समझो। तो b इक्वल्स टू सी आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है b इज नॉट इक्वल्स टू सी। तो आप कैंसिल कर सकते हो और आप बोलोगे कि यार ये जो है ना, ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, नॉट ट्रू हो गई है। देखो आंसर आपने सही कर दिया, मैं मानता हूँ आंसर सही हो जाएगा, बट जो आपने ए से ऐसे कैंसिल किया है ना बेटा, ये गलत है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता ना कि ए सिंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे तो बाई चांस नॉन सिंगुलर लिखा है, अगर ए सिंगुलर होती ना तो ये कैंसिल नहीं होता। ये कैंसिल हो पा रहा है और b इक्वल्स टू सी आ रहा है, कब, जब ए कैसी है, नॉन सिंगुलर। क्यों सर, ऐसा क्यों? देखो मैट्रिक्स से मैट्रिक्स ऐसे कैंसिल नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमने लिखा है ना, ये एक पाप है। क्या है ये, एक पाप। बेटा मैट्रिक्स ऐसे कैंसिल नहीं होती, मैट्रिक्स को हटाया जाता है। कैसे हटाया जाता है सर, दोनों साइड से मुझे ए को हटाना है। ए को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ए इनवर्स की हेल्प लेंगे। किसकी हेल्प लेंगे, ए इनवर्स। तो हम बोलेंगे कि यार ए इंटू बी ए इंटू सी के इक्वल है। दोनों तरफ मैंने ए इनवर्स से क्या किया, प्री मल्टीप्लाई किया। प्री मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि पहले की तरफ, आगे की तरफ, पहले ए इनवर्स लिखा जाएगा और फिर जो मैट्रिक्स है वो लिखी जाएगी। अब क्या होगा, ए इनवर्स जो है इस वाली साइड से धक्का मारेगा, बेंच पे दो बैठे हुए हैं उनको धक्का मारेगा, तो होगा क्या, ए इनवर्स और ए तो साथ में हो जाएंगे और जो बी है वो बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली हेयर ऑल्सो ए इनवर्स इंटू ए साथ में आ जाएंगे, सी बाहर चला, ठीक है। अभी ये ए इनवर्स इंटू ए, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इनवर्स इंटू ए होता है आई, और आई इंटू बी क्या बन गया, ये हमारे पास आई इंटू में बी इज इक्वल्स टू, ये बन गया आई इंटू सी, और आई इंटू समथिंग होता है दैट समथिंग, तो ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो b इक्वल्स टू सी आ गया, जबकि यहाँ पे लिखा था b इज नॉट इक्वल्स टू सी। तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। बट ऐसा कब हुआ, जब a इनवर्स से हमने प्री मल्टीप्लाई किया। अब a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई पता क्यों किया मैंने, क्यों कर सकता हूं, ऐसे सोचो क्यों कर सकता हूं, क्यों किया, वो तो हमने a को हटाने के लिए किया, बट कर सकते हैं, यस। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि a कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है नॉन जीरो, और जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है, इनकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होता है, तभी उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ए से ए कैंसिल करने के लिए ए इनवर्स का मुझे सहारा लेना था, और वो एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये कहानी क्यों गाई, भाई मैं बता रहा हूं ना कि अगर ए सिंगुलर होता तो फिर ए बी इक्वल्स टू ए सी होते हुए भी बी इक्वल्स टू सी नहीं होते, वो जरूरी नहीं थे कि वो दोनों इक्वल हों, तब हमारे पास ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट हो जाती, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती। अभी ये करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू है ये वाली स्टेटमेंट, बट ए अगर सिंगुलर हो जाए तो यही स्टेटमेंट ट्रू बन जाएगी फिर, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये हो गई है नॉट ट्रू, और नॉट ट्रू होने से हमारे पास आंसर आ गया सी। बात समझे, चलिए नेक्स्ट। ए एंड बी आर टू नॉन, अरे यार फिर से नॉन सिंगुलर, ओके, ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी वो भी नॉन जीरो, दोनों ही नॉन जीरो। सर बताओ ए इंटू बी सिंगुलर नॉन सिंगुलर, उसके ऊपर कमेंटबाजी करनी है। अच्छा पहले ये देखो ए बी का होल इनवर्स, जो सबसे पहले अच्छा से देखे ना, जो तुम्हें देखे यार ये तो बहुत ही अच्छा है, मतलब ये तो पता है हमें अच्छे से,
तो वो वाले ऑप्शन को देखो, ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है, रिवर्सल लॉ, तो इसका मतलब ये तो करेक्ट नहीं है। ए इंटू बी इज नॉट इन्वर्टिबल, नॉट इन्वर्टिबल का मतलब जिसका इनवर्स पॉसिबल ना हो। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कब पॉसिबल नहीं होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, ठीक है। मतलब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी के ऊपर कमेंट करना है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी नॉन जीरो है, जब दो नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यू जीरो तो नहीं आएगी, नॉन जीरो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी नॉन जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि यार ए इंटू बी का जो इनवर्स है वो तो एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब वो इन्वर्टिबल होती है। तो यहाँ पे बोला था नॉट इन्वर्टिबल, तो ये तो गलत हो गया। सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट जीरो हो, मतलब डिटर्मिनेंट तो जीरो नहीं है। नॉन सिंगुलर, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो नॉन सिंगुलर। देन नेक्स्ट, एबीसी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेज अगेन। अच्छा, इस पूरी मैट्रिक्स का होल इनवर्स, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, कितनी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में हो और पूरे का होल इनवर्स है, तो रिवर्सल लॉ लगा दो, बस सिंपल। तो रिवर्सल लॉ क्या कहेगा, सी का इनवर्स पीछे से, बी इनवर्स का इनवर्स और साथ में ए का इनवर्स, ठीक है। सी इनवर्स एज इट इज, इनवर्स का जब इनवर्स होता है तो इनवर्स इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बचेगा, बी यानी कि, और साथ में ए इनवर्स, सी इनवर्स बी ए इनवर्स, सी इनवर्स बी ए इनवर्स सी। डन। नेक्स्ट, ए मैट्रिक्स दी हुई है, ए इनवर्स ए दिया हुआ है। यार ए से ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए से ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, देखो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस का ये 0, तो 2x स्क्वायर। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करते हैं, x और 2x, और इन दोनों का साइन चेंज करते हैं, तो 0 का साइन चेंज किया और x का साइन चेंज किया, तो ये हो गया इनवर्स। और ये किसके इक्वल है, ये है सर 1 माइनस 1 0 और 2 के इक्वल है। इस 2x स्क्वायर को अंदर भेज दो, तो क्या बना, ये बना x अपॉन में दिस, तो 1 अपॉन में 2x, ये माइनस में 1 अपॉन 2x, ये 0 ही रहेगा, और 2x से 2x कैंसिल, 1 अपॉन में x, जो कि इक्वल है 1 माइनस 1 0 2। तो ये 1 के इक्वल हो गया, 2x की वैल्यू 1 आ गई, 1 अपॉन 2x 1 है, तो उसका उल्टा भी तो 1 ही होगा ना, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 अपॉन 2 आ गई। देखो ये तो हो गया इसका मेथड 1 कि आप ऐसे ए इनवर्स निकाल के कर सकते थे। मेथड 2 क्या हम सोच सकते थे कि यार हमें पता है बाय डेफिनेशन ए इंटू में ए इनवर्स कर दो, और वो किसके इक्वल होता है, आई। तो ऐसे भी कर सकते हो, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो और उसको आई के इक्वल रख दो, तो मल्टीप्लाई करके देखो जरा क्या आ रहा है, ए इंटू में ए इनवर्स, बोलो बोलो, ये हो गया सर 2x की बचा, देन दिस इज 2x इंटू 0 0 इंटू दिस, तो 0 आया हमारे पास, दिस इज 0 हेयर। नाउ दिस इंटू में दिस इज x माइनस का x इज अगेन 0, और ये हो गया 0 प्लस में ये 2x, तो 2x, और इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 1 0 0 1। तो यहां से देखो अब आप 2x 1 के इक्वल, इधर भी 2x 1 के इक्वल, तो x की वैल्यू 1/2 ही आ जाए। तो ये मेथड 2 जिसमें आप a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई करके भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कोई इशू नहीं है। कुछ बच्चों के माइंड में शायद पहले मेथड ये वाला आया होगा, तो डेफिनेटली आप सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लीजिए। आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है भाई, बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है, a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a, a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसको राइट साइड देखूं तो -3 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, मतलब आई, तो -3 इंटू आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई -3, मानते हो ये बात, ठीक है। अरे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना था सर, ओहो ये तो हो ही गया। नेक्स्ट, ए जे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, अगेन द सेम प्रॉपर्टी, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अभी देखो ये यहाँ पे क्या कॉमन है, -2, तो इसका मतलब -2 इंटू आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकल के आ गया, -2।
बट इस बार क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं पूछा है, कुछ और पूछा है, क्या? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट के लिए क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास? सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस वन। एन कितना है? ऑर्डर कितना है? 3 माइनस वन इज 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर विच मीन्स -2 का स्क्वायर इज 4, तो 4 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, दिस इज 4 है। डन। चलिए नेक्स्ट। तो भाई हैप्पीली डन हो रहे हैं, आराम से हो रहे हैं क्वेश्चंस। ओके, तो ए हमारे पास नॉन जीरो है, ठीक है, बढ़िया। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो फॉर्मूला बना डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर नाउ। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहां से निकाल लो यार। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब यहां से करेंगे तो क्या आएगा? अच्छा, जब हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो, ये सारे एलिमेंट जीरो हैं ये वाले, और ये डायगोनल में चाहे कोई भी एलिमेंट हो बट नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो हो, तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट मतलब ए क्यूब। तो हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, तो ए क्यूब का स्क्वायर विच मीन्स ए की पावर 6 इज द आंसर। ठीक है जी, तो ए की पावर 6, सी ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ए स्क्वायर माइनस में ए प्लस में आई की वैल्यू 0 गिवन है, हमें निकालना है ए इनवर्स। क्या निकालना है हमें? ए इनवर्स। ओके, तो देखो जो हमें गिवन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए उधर चला गया और माइनस का आई, ऐसे लिख लें। ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, जब भी आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो ना भाई, तो फिक्स कर लिया करो कि उस मैट्रिक्स को आपने हर जगह या तो आगे लिखना चाहिए या फिर पीछे की तरफ लिखना चाहिए। तो एक फिक्स कर लो, जब पहले लिखेंगे आगे की तरफ, पहले की तरफ, तो प्री मल्टीप्लाई बोलते हैं। जब बाद में लिखेंगे पीछे की तरफ तो उसे बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक तरफ आगे कर रहे हैं एक तरफ पीछे, वो नहीं चलेगा, मैट्रिक्स में नहीं चलेगा, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर a इंटू बी और b इंटू ए सेम नहीं होते, इसलिए नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a इनवर्स को मैंने आगे रखा और इस a स्क्वायर को मैंने तोड़ के लिखा a इंटू ए, ऐसे लिख लिया। राइट साइड में a इनवर्स इंटू में a आएगा, साथ में माइनस a इनवर्स इंटू में i आएगा। ओके, अच्छा, a इनवर्स अब धक्का मुक्की करेगा, इसके साथ अंदर चला जाएगा और जो अंदर वाला होता है वो पीछे की तरफ बाहर आ जाएगा। a इनवर्स इंटू ए एक साथ आ गया, साथ में आया बाहर a इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू में a इनवर्स इंटू ए क्या होता है? i होता है सर, बहुत बढ़िया यार। माइनस किसी भी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो सेम मैट्रिक्स देता है, मतलब ये तो a इनवर्स ही देगा। ओके है क्या? नाउ विच इम्प्लाइज, अभी a इनवर्स इंटू में a, ये वाला जो a इनवर्स इंटू a ये तो हो गया i, और i इंटू समथिंग इज समथिंग, मतलब ये बचा a इज इक्वल्स टू i माइनस का a इनवर्स। अब a इनवर्स को लेफ्ट में ले आओ, इस a इनवर्स को लेफ्ट में लाया, प्लस हो गया, और इस i को वहीं पर रखा और इस a को मैंने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो a इनवर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास i माइनस का a, i माइनस का a, डी ऑप्शन इज द ट्रू। डन। नेक्स्ट, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब जिसका इनवर्स पॉसिबल है, और जिसका इनवर्स पॉसिबल है मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम है नॉन सिंगुलर। क्या नाम है इसी का दूसरा नाम? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बड़े सारे क्वेश्चन किए हैं सर, अब तो हमें अच्छे से याद हो गया है कि नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। भाई ये नॉट ट्रू वाला है ना, ये थोड़ी सी जान खाता है बच्चों की। नॉट ट्रू में हमें सारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे आराम से, ध्यान से, और एक भी ऑप्शन अगर हमने गलत सोच लिया तो गलत होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी आते हैं ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर -1। भाई ये तो बिल्कुल ट्रू है, ये हमारी स्टेटमेंट है ट्रू वाली, है ना, पीछे किया अभी। ओके, एक और देखो, ये डी वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है। ओके, अब बी और सी में से कोई एक आंसर है। ठीक है, हमें पता है ए इनवर्स, यहाँ पे ए इनवर्स आ रहा है, यहाँ पे एडजॉइंट आ रहा है, तो दोनों में एक रिलेशन में पता है ऑलरेडी। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। बहुत बढ़िया।
अभी हम इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को उधर शिफ्ट कर रहे हैं, नंबर है भाई, नंबर को तो शिफ्ट कर ही सकते हैं ना उधर, इनटू में ये ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अभी देखें जरा क्या दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स, मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो अभी नॉट ट्रू वाली कौन सी स्टेटमेंट बची सर, ये वाली। कैसे ट्रू नहीं है, समझो समझो यार, जब भी क्या होता है, सुनो मेरी बात, कि एडिशन में अगर मैट्रिक्स है और उसका होल इनवर्स है तो ये इनवर्स अलग अलग नहीं होगा, इनवर्स अलग अलग होगा किसमें, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में, वो भी रिवर्सल लॉ के साथ, रिवर्सल लॉ के साथ। बात समझे, प्लस में माइनस में ट्रू नहीं होगा, प्लस में तो भी ट्रू नहीं है, माइनस होता है यहाँ पे मान लो तो भी ट्रू नहीं होता, तो दिस इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, इसका मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए ए इज ए मैट्रिक्स 3/3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब तो फॉर्मूला सर लर्न हो गया है, तो दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर विच इज 9। लो जी, अच्छा चलो एक क्वेश्चन मैं खुद का यहाँ पे बना देता हूँ कि यार एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछ ले मान लो तुमसे कभी क्वेश्चन में बाई चांस, ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर जो n-1 था ना सिंगल वाले के लिए, यहां तक बात करें तो ये फॉर्मूला था। जैसे एक और एडजॉइंट आ गया ना, तो ये जो n-1 पावर है उसकी पावर में 2 कर दो, ये जो पावर 2 है वो n-1 के ऊपर ऐसे, मतलब ऐसे है, ऐसे है, मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूंगा यहाँ पे आंसर, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर में n3 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4 और 3 की पावर में ये 4, तो 81 इज द आंसर फाइनल, अगर मैं इसका आंसर निकालूं। बट फिलहाल हमसे ये पूछा था, इसका आंसर 9 था, वो मैंने पहले ही मार्क कर दिया। नेक्स्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, अब 1 मिनट के लिए ना पॉज कर लो वीडियो और इसका आंसर करो, ठीक है, इसका आंसर कर लो आप लोग, और अभी आंसर करने के बाद आगे देखते हैं क्या होता है ना, तो चेक करते हैं कि किसका आंसर सही है भाई। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, तुम लोगों ने, कुछ बच्चों ने शायद यहाँ पे x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6, तो x इक्वल टू 6 मार्क किया होगा। देखना अभी क्या आता है भाई, मैंने तुम्हें बताया है कि कभी भी दो डिटर्मिनेंट इक्वल होते हैं तो उनको कंपेयर मत करो, क्या करो, दोनों की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे क्या आया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आया माइनस का 36, यहाँ देखो 36 माइनस अगेन 36, ये हो गया सर 0, एक्स स्क्वायर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया 36, ओके है क्या, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई है +-6, तो राइट ऑप्शन इज बी। कितने बच्चे जल्दी से कमेंट में बताएंगे, है ना, कमेंट वाली खुजली होनी चाहिए आपके अंदर भी, तो वो जो कमेंट वाली खुजली है भाई जल्दी से कर दो कि आपने ए मार्क किया था या बी मार्क किया था या सी मार्क किया था। वैसे डी मार्क वाला तो कोई होगा नहीं होना चाहिए इनफैक्ट। तो अगर ए बी सी में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बी मार्क किए हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे। ए और सी वाले भी कमेंट करके बताएंगे कि सर आज आपने बचा लिया, नहीं तो हम तो बोर्ड में यही करके आ जाते और हमारा एक नंबर डूब जाता, है ना, फिर 79 आते तो अच्छा नहीं लगता। अभी आते हैं, चलिए 79 मतलब आउट ऑफ 80 बोल रहा हूँ यार, डोंट वरी, 90 में से पता 100 में से नहीं बोल रहा हूँ मैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल with vertices this and this is 9 square units, then the value of k will be। ये वो वाले क्वेश्चन उठाए बेटा मैंने जहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम तो ये वीडियो देख रहे हो ना बेटा, तुम नहीं करोगे, डेफिनेटली नहीं करोगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमने डिटर्मिनेंट्स में क्या पढ़ा है, डिटर्मिनेंट्स में हमने क्या पढ़ा है भाई, कि सबसे पहले क्या करो -3 0, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स लिख लो 0, k, ठीक है। साथ में क्या करेंगे, थर्ड जो कॉलम है उसको 1 1 1 लिख लेते, ये लिख लेते हैं हाफ साथ में, ठीक है। बट साथ में एक जो चीज भूल जाते हैं बच्चे, वो है इसका बाहर मॉडुलस। बच्चे क्या करते हैं, ये जो बाहर वाला मॉडुलस है ना बेटा, वो नहीं लगाते हैं, लगाना है भाई, क्यों नहीं लगाना है, बिल्कुल लगाना है, =9 दिया हुआ है। अब जैसे मैं इस बाहर वाले मॉडुलस को हटाऊंगा तो ये जो 9 है वो क्या बन जाएगा वहां पे जाके +-9,
और 2 उधर जाएगा तो प्लस माइनस 18। तो चलो ओपन कर लो भाई इसको ना। तो -3 इंटू में ये हो गया हमारा 0 माइनस का ये k, 0 से तो ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आ जाओ 1 पे। ये गया सॉरी हाँ ये गया तो ये हो गया 3k इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 18। ठीक है जी, तो ये प्लस का 3k इज 6k प्लस माइनस 18, तो k की वैल्यू प्लस माइनस 3। तो जल्दी से कमेंट वाली खुदली में जल्दी से मुझे बता दो कि भाई आप लोगों ने +3 ओनली किया था या -3 ओनली किया था या प्लस माइनस 3 दोनों ऑप्शंस में मार्क किया था। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर, ओहो फेवरेट सिंगुलर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 रख दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 इंटू में माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 2, ये रो ये कॉलम गई, माइनस का 3 माइनस का x प्लस का ये 3 गया 2 माइनस का ये 2x इक्वल्स टू ये 0। डन है, ओके ये हो गया हमारे पास माइनस का 8, ये हुआ माइनस का 6, ठीक है, माइनस का ये 2x प्लस का ये 6 माइनस का ये 6x इक्वल्स टू 0। अभी कितना बचा देखें, अच्छा -6 प्लस 6 तो चले गए सर, अभी हमारे पास बचा माइनस का 8 हेयर इज इक्वल्स टू उधर चला गया 8x, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 1, x की वैल्यू -1। ओए हुए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, Cij इज द कोफैक्टर ऑफ Aij। अब यहाँ पे देखो, जब वो खुद की अपनी नोटेशन बना के दे रहा है ना क्वेश्चन में, तो उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करनी यार। उसने बोला Cij तो Cij कोफैक्टर है, उसने पहले क्वेश्चन में बोला था कैपिटल Aij तो कैपिटल Aij कोफैक्टर, भाई उसने बोला ना, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसकी बात माननी होती है हमें, ठीक है, वो बॉस है, ठीक है। तो हम मतलब बॉस इस सेंस में कि अगर आपको सही आंसर करना है तो ठीक, तो Cij इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस, तो बताओ ये वैल्यू, ठीक है। A32 कौन है, A32 तो है सर 5, तो 5 तो पहले लिख ही लो मल्टीप्लाइड में। C32 कोफैक्टर जिस एलिमेंट का निकालना है उस एलिमेंट के i और j क्या है, 3 और 2 है, दोनों का सम क्या है 5 है, तो -1 की पावर 5 साथ में लगा पहले ही, इनटू में क्या होगा, उस एलिमेंट की रो और कॉलम को भूल जाओ, उस एलिमेंट की रो और कॉलम को भूल जाओ। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसका डिटर्मिनेंट, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 2 5 6 4, ठीक है। 5 इंटू में ये तो -1 ही हो गया, ठीक है, और साथ में ये हो गया हमारा 8 माइनस 30, 8 माइनस 30 -22, मल्टीप्लाई कर लो तो +22 यानी कि 110 इज दी राइट आंसर। तो मुझे जल्दी से बताना यार कि कितने बच्चों को ये लग रहा है कि यार पूरा का पूरा जो डिटर्मिनेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे माइंड में बहुत अच्छे से आ गई हैं, है ना। मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को मैंने कवर कर लिया है, कोई एक आधा बाई चांस अगर रह गई होगी तो देख लेना यार, इतनी रिवीजन के बाद तो खुद ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ यार ये चैप्टर पूरा का पूरा मेरा रिवाइज हो गया है, ठीक है। तो चलिए फिर ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों फॉर योर प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स एंड स्कूल टेस्ट वट जो भी आपके होते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे ट्यूशंस भी जाते हैं तो वहाँ पे भी टेस्ट होते हैं, MCQ जाते हैं, तो उन सभी सारे के सारे MCQs को मैंने यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश की है। और अगर किसी के टेस्ट में कोई और MCQ आया है अदर देन दिस या अदर देन दीज टॉपिक्स जो हमने कवर किए हैं, तो पक्के से भाई मुझे कमेंट्स में डाल देना, वो क्वेश्चन डाल देना या उसकी कोई इमेज डाल देना, ठीक है, जिससे कि मैं उन सभी क्वेश्चंस को नेक्स्ट राउंड जो हम करने वाले हैं उसके बाद, ये जब पूरे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे हमारे MCQ, तो उसके बाद जो हम सेकेंड राउंड करेंगे जस्ट बिफोर योर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स, तो उस समय में उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश डेफिनेटली करूंगा आप लोगों के लिए। मुझे आप लोगों को दिलाने हैं 80 आउट ऑफ 80 इन बोर्ड्स, और 20 में से 20 देखो वो आपको अपने स्कूल वालों से लेने हैं, उसके लिए मैं गारंटी नहीं दूंगा, है ना। मैं आपको अश्योर करता हूँ 80 में से 80 मैं दिला दूंगा आपको, अगर आप रेगुलरली मेरी क्लासेस को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर, ओके देन, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।